पापा अभी ऑफिस से आए थे। श्रेया बैठकर टीवी देख रही थी। पापा कुछ परेशान से दिख रहे थे। उन्होंने आते ही कहा, ये टीवी बंद कर दो। जी पापा। क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हो? कुछ नहीं बेटी, जा एक गिलास पानी ला मेरे लिए। यह आवाजें सुनकर किचन में काम कर रही शालिनी जी पानी लेकर आईं और श्रेया से कहा, बेटा जरा जाकर किचन में देख, मैंने सब्जी बनने रखी है। मैं अभी आती हूँ। श्रेया अंदर चली गई। तब शालिनी जी ने पूछा, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं? शालिनी, मेरी नौकरी चली गई। कंपनी काफी समय से घाटे में चल रही थी। मेरे साथ कई लोगों को काम से निकाल दिया गया है। समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। इस घर का किराया, गाड़ी की किश्त, श्रेया की शादी के लिए जो SIP शुरू की है, वह सब कहां से जाएगा? आप चिंता मत कीजिए, आपको इतना कुछ आता है। कोई न कोई नौकरी मिल जाएगी। हम एक काम करते हैं, कुछ दिन के लिए SIP बंद कर देते हैं। नहीं नहीं बेटी की शादी के लिए अभी से कुछ जोड़ेंगे, तभी कुछ बन पाएगा। तुम जानती तो हो आजकल लड़के वाले कैसे मुंह फाड़ते हैं। ये सब बातें श्रेया किचन में सुन रही थी। वह झट से बाहर आई। पापा, आप मेरे लिए पैसा जोड़ना बंद कर दो। इसकी दो वजह हैं। एक तो जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती शादी नहीं करूंगी। दूसरी, मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो दहेज नहीं लेगा। अपनी नन्ही सी बेटी की बात सुनकर मोहन जी हंस पड़े। बेटी, अभी तू केवल 10 साल की है और दादी की तरह बातें करती है। चिंता मत कर, मैं तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। हमारी बेटी बहुत समझदार है। यह बिल्कुल सही कह रही है। यह कहकर तीनों हंसने लगते हैं। घर का माहौल खुशनुमा हो जाता है। अगले दिन सुबह मोहन जी तैयार हो रहे थे। तभी शालिनी जी ने पूछा, आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए? वो आज संडे है, अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। शायद कहीं नौकरी का इंतजाम हो जाए। उनके जाने के बाद शालिनी जी फोन पर अपने भाई से बात करने लगी। वो रो रही थी, भैया ये किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत परेशान हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर इन्हें जल्द नौकरी न मिली तो न जाने हमारा क्या होगा। श्रेया अभी अभी स्कूल से आई थी। वह मम्मी से खाना लेने आ रही थी। तभी गेट के पीछे से उसने सारी बातें सुन ली। उसके लिए यह सब नया था। उसे सारी बातें समझ में आ रही थीं। उसके मम्मी पापा कितने परेशान थे। अगले दिन मोहन जी घर में बैठे थे। आज श्रेया की छुट्टी थी। घर का माहौल एकदम शांत था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। पापा, आप भी ताऊजी की तरह कोई बिजनेस क्यों नहीं करते? बेटा, ये सब क्या सुबह सुबह लेकर बैठ गई? ताऊजी ने कई सालों में बिजनेस जमाया है। हम ये सब कैसे कर सकते हैं? इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? मम्मी, मेरी शादी के लिए आप बचपन से सेविंग कर रहे हैं। अगर उस पैसे से पापा बिजनेस शुरू करें तो कैसा रहेगा? नहीं नहीं बेटा, हम उसे पैसे को तो हाथ भी नहीं लगा सकते। कल बिजनेस नहीं चला तो सारा पैसा डूब जाएगा। पापा, क्या हो जाएगा? अगर पैसा डूब गया, मैं बड़े होकर पैसा कमा लूंगी, फिर शादी कर लूंगी। आपको मेरी कसम, मेरी चिंता छोड़कर उस पैसे बिजनेस शुरू कर लीजिए। अगर चल गया तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हम हमेशा परेशान रहते हैं। ताऊजी और उनका परिवार कितने मजे में रहते हैं। सुनिए जी बिटिया, मुझे लगता है ठीक कह रही है। अभी तो काफी समय है, हमें ये करके देखना चाहिए। क्या पता ऊपर वाले की भी यही मर्जी हो।
काफी समझाने के बाद मोहन जी बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन से उन्होंने अपने दोस्तों से सलाह लेना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्हें बिजनेस के लिए आइडिया मिल गया। उन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया। शुरू में बहुत परेशानी आई, लेकिन धीरे धीरे उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। पूरा परिवार बहुत खुश था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। श्रेया ने बड़े होकर अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर वह पापा का बिजनेस संभालने लगी। एक दिन श्रेया ने पापा से कहा, पापा अब आप आराम कीजिए, इस बिजनेस को अब मैं संभाल लूंगी। लेकिन बेटी अब तो तेरी शादी का समय हो रहा है, 1-2 साल में तेरी शादी करेंगे, फिर तू अपने घर चली जाएगी। तब यह बिजनेस मुझे ही संभालना पड़ेगा। नहीं पापा, यह बिजनेस मैं संभालती रहूंगी। मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो मुझे यह सब करने के लिए राजी होगा। मोहन जी और शालिनी ने बहुत समझाया, लेकिन श्रेया नहीं मानी। मोहन जी अब घर पर ही रहते थे। वे कभी कभी ऑफिस चले जाते और फिर वापस आकर घर में बैठ जाते थे। लेकिन उन्हें अभी भी श्रेया की शादी की चिंता सताती रहती थी। एक दिन उनके घर के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। उसमें से एक सज्जन अपनी पत्नी और बेटे के साथ आए। उन्होंने आकर मोहन जी से बात की। जी, हम काफी समय से आपकी बेटी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। आपकी बेटी हमें बहुत अच्छी लगी। मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहता हूँ। अब ये ही मेरा बिजनेस संभालता है। जी, ये तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन मुझे श्रेया से पूछना पड़ेगा। श्रेया से हमने सारी बात कर ली है और उसकी सारी शर्तें भी मान ली हैं। उसी ने हमें यहाँ आपसे बात करने के लिए भेजा है। आप श्रेया से बात कर लेना, हम फिर आ जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कैसे, हम लड़की वाले हैं। अगर श्रेया को सही लगा तो हम आपके घर आएंगे। शाम को जब श्रेया आई तो मोहन जी और शालिनी जी ने उससे बात की। श्रेया पहले ही उस परिवार को अच्छे से जानती थी। वह बिजनेस के सिलसिले में लड़के से कई बार मिल चुकी थी। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। दोनों ने मिलकर दोनों बिजनेस को मिलाकर बड़ा कर लिया, जिसका आधा हिस्सा श्रेया अपने पिता को देती थी। इस तरह एक छोटी सी शुरुआत ने सबका जीवन सफल कर दिया।